नमस्कार, मैं ज्योतिषी मंजूश्री। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर की दया से सब मंगल कुशल होंगे। आज मैं आपको हनुमान जी का संकल्प लेने के लिए, कई लोगों ने मुझे पूछा कि हनुमान जी का संकल्प कैसे लें, कितने बार करें और किस विधि के अनुसार करें। आज मैं आपको बहुत छोटी सी विधि, बहुत सामान्य विधि जो आप कर सकते हैं, मैं उस विधि का आपको मैं बता रही हूँ। अगर ये आप करते हैं तो जान लीजिए आपको ये हाथों हाथ फल मिलेगा। 100% मैं आपसे कहती हूँ कि आप जो मनोकामना में ये संकल्प लेंगे ये आपका पूरा होगा, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के जागृत हालत में है। सबसे पहले तो आपको पहले सोचना पड़ेगा संकल्प आप कितने बार लेना चाहते हैं। 21 बार करेंगे, 11 बार करेंगे कि 3 बार करेंगे। अगर आपको लिए बहुत तकलीफ है, आपका छोटा बच्चा है, आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, तो आप 3 बार का भी संकल्प ले सकते हैं। अब है संकल्प आपको लेना कब है, ये शुक्ल पक्ष होना चाहिए, मंगलवार या तो शनिवार होना चाहिए। आप कृष्ण पक्ष में मत लीजिएगा। जब आपका शुक्ल पक्ष आएगा ये आपको मंगलवार होना चाहिए, तो शनिवार इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। ध्यान कोशिश करिएगा या आप मंगलवार को ही करें। अगर आप 3 दिन का कर रहे हैं तो मैं आज आपको मैं 3 दिन के बारे में बातें कर रही हूँ। अगर 3 दिन का कर रहे हैं तो आपको 5 दिन का कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। नियम ऐसा है कि आपको सात्विक भोजन करना पड़ेगा, आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते, यानी कि आप मटन, मछली, मदिरा पान आप नहीं कर सकते। ये सारी चीजों को आपको त्याग करना पड़ेगा। और अगर घर का कोई दूसरा व्यक्ति भी खाता है तो वो घर में बना के नहीं खा सकता, वो अगर कहीं बाहर से खाना खा रहा होगा तो वो आपकी जानकारी में नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा घर में ये सारी चीजें ना बने। हो सके तो आप लहसुन प्याज को भी त्याग कर सकते हैं, मात्र ये 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए आप लहसुन प्याज को भी त्याग दीजिए, देखेंगे आपका ये फल आपको हाथों हाथ मिलेगा। अब है कि आप शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन आपने इसको ये समय नोट किया है, मंगलवार के दिन आप करेंगे तो आपको एक दिन पहले सोमवार से इसकी व्यवस्था करना है। घर की पूरी साफ सफाई कर लीजिएगा, कोई बासी चीज, कोई खराब चीज ना हो। आपको नहाना पड़ेगा। अब है पूजा का समय क्या होगा, आपको पूजा का समय रात्रि का समय होगा। ये 8 से लेकर 9:30 के बीच में आपको करना पड़ेगा। ये इसलिए रात को है क्योंकि बजरंग बली की पूजा अधिकतर जो है ये रात को किया जाता है, क्योंकि दिन के समय बजरंग बली खुद राम के पूजा करते हैं, राम के इसमें पूजा में विलीन रहते हैं, इसलिए उनका पूजा सुबह नहीं किया जाता है। खैर ये विवादग्रस्त स्थिति है, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार आपको ये रात को करना चाहिए। आप 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में इस पूजा को आप कीजिएगा। आपका एक आसन होना चाहिए, साफ सुथरा आसन होना चाहिए, वो लाल कलर का वो आसन होना चाहिए, या लाल में कुछ और कलर भी हो सकता है, लेकिन ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। आप जब पूजा पर बैठेंगे आपके जो कपड़ा या तो लाल कलर हो, ऑरेंज कलर हो, पीला कलर हो, ये सब कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ब्लैक, भूरा, नीला ये कलर आपको नहीं पहनना है। पहनने के बाद आप नहाएंगे, आपको नहा के ये पूजा करना। किसी कारणवश बहुत ठंड है या आप बीमार है, आप नहा नहीं सकते, तो आपको हाथ को मुंह धो के पूरे वस्त्र को बदल के, सारे वस्त्र आपको बदलना है, यानी कि अंदरूनी वस्त्र भी आपको बदलना पड़ेगा। बदल के आपको इस पूजा में बैठना पड़ेगा। जब भी आप इस पूजा को करेंगे तो याद रखिएगा आपको कम से कम ये 5 दिन आपको ब्रह्म का पालन करना पड़ेगा। यानी कि आपको आप किसी भी तरह के शारीरिक संपर्क नहीं कर सकते अपने हस्बैंड के साथ, या अगर पति कर रहा तो पत्नी के साथ। आपको कुछ सीमाओं को लादना नहीं है। ये ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही पड़ेगा अगर आप बजरंग बली का संकल्प लेना चाह रहे हैं। अब है आप आसन पर बैठेंगे, आपको 1 लोटा पानी लेना है, पीतल में हो सकता है, ये तांबे का भी बर्तन हो सकता है, और 1 गिलास पानी लेना, वो पीतल या तांबे में हो सकता है। आप अपने आसन को साफ सुथरा कर दीजिए, नीट एंड क्लीन कर दीजिए। आपको अगर एक लाल फूल मिलता है, यानी कि गुड़हल का फूल मिलता है, और कुछ तुलसी की पत्ती आपको पहले से जुगाड़ करके थाली में रखना है। लाल फूल लेना है, थोड़ा चावल लेना, कुछ तुलसी की पत्ती आपको लेना है, 1 लोटा पानी लेना है और 1 गिलास पानी लेना है, और 1 दिया लेना है जिसमें चमेली के तेल हो। चमेली के तेल से आपको इस दिया को जलाना है। अब आप आसन में बैठेंगे। बैठने के बाद जिस लोटे को पानी आपने लिया था वो ईश्वर के सामने रखेंगे, यानी कि बजरंग बली का जो फोटो है, कोशिश कीजिएगा एक बजरंग बली का फोटो हो, और वो बजरंग का फोटो एक आशीर्वाद देने वाला हो, जिसमें जिनका हाथ ऐसे आशीर्वाद, या तो पंचमुखी भगवान भी आप ले सकते हैं। इस तरह एक फोटो लीजिए। फोटो लेने के बाद जो भी आपके घर में भगवान है, गणेश जी है, उनको भी साफ सुथरा नीट एंड कीजिए, सबको तिलक लगाइए। और ये जो आपने जो चमेली के तेल और ये जो सिंदूर है, ऑरेंज कलर की जो सिंदूर है, उसको घोल के आपको बजरंग बली के तिलक लगाना चाहिए। अब यहाँ सवाल होता है, क्या ये औरत लोग लगा सकती हैं? क्या औरतें ये टीका लगा सकती है? आप अपने घर में लगा सकती हैं। आप अपने घर में बजरंग बली को फोटो में आप तिलक लगा सकती हैं, क्योंकि अगर आप बजरंग बली के भाई के रूप में देख रही हैं, या पिता के रूप में देख रही हैं, या ईश्वर
के रूप में देख रही, वो उसी रूप में आपको स्वीकार करेंगे। यहाँ बजरंगबली ने कहीं मना नहीं किया कि औरत मुझे टच नहीं करेंगी या औरत लोग मुझे टीका नहीं लगा सकते। आप टीका लगा सकते हैं। टीका लगाने के बाद आप उस पानी को रखेंगे। अब आपको करना क्या, आपको लोटे से पानी लेना है। पानी लेके आपको उल्टे हाथ में लेना है, मतलब सीधे हाथ से लीजिए, उल्टे हाथ में थोड़ा पानी लीजिए। आप इस उंगली से उस पानी को लीजिए। लेने के बाद ये आपका संकल्प होगा। ये आप अपना नाम बोलेंगे कि आपका अमुक नाम है, आपका गोत्र क्या, अपना गोत्र बोलेंगे, आपका संकल्प क्या है ये बोलेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो मनोकामना वो ईश्वर आपके पूरी करे। ठीक है, ये संकल्प लेने के बाद उस हाथ से आप उस पानी को थोड़ा ढाक दीजिएगा। मन मन में ईश्वर को याद करिएगा, राम को याद करिएगा, बजरंगबली को याद करके उस पानी को आपको बजरंगबली के फोटो में डाल देना है। ठीक है, ये आपका हुआ संकल्प है। अब आप करेंगे, जो आपने लाल फूल लिया है, गुड़हल का जो फूल लिया और चावल लिया वो लीजिए। लेने के बाद आप गणेश जी को उस फूल और चावल को आप दे दीजिएगा। गणेश जी ऐसे हैं कि सिद्धिदाता गणेश है, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए आपको गणेश को देना है। बजरंगबली का आपने किया, आप एक गिलास का जो पानी आप उसको रखिए। घर में अगर कोई भोग बना है तो भोग को दीजिए, अगर घर में नहीं बना आप चना गुड़ दे सकती हैं, आप ईश्वर को मिश्री दे सकती हैं, कोई भी मीठा दे सकती है, आप लड्डू दे सकती हैं। ये प्रसाद आपको चढ़ाना है। तुलसी, तुलसी आपको जरूर चढ़ाना है उन भोग में, बजरंगबली के भोग में। बगैर तुलसी के बजरंगबली भोग नहीं लेंगे, तो आपको तुलसी जरूर वहां पर देना है। ये काम आपको करना। उसके बाद आप अपने आसन में बैठ के शांत माहौल में, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ना आप किसी को डिस्टर्ब करें ऊंची ऊंची आवाज में। आप वहां बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे कम से कम 3 बार। कम से कम 3 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि राम नाम का जाप करना है। आप राम नाम का जाप करें, आप माला से जाप कर सकते हैं या आपको माला नहीं है, आप मन मन में जितनी बार आपको अच्छा लगेगा आप बोलते राम 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 करिए या सीताराम करिए, सीताराम का नाम आप जाप कर सकते हैं। आप जहां राम का जाप करें वहां बजरंगबली संतुष्ट हो जाते हैं। आप राम का जाप करिए, एंड में आपको बजरंगबली का आरती करना है। आप उस आरती को करेंगे। ये कोशिश करेंगे आप 8:30 से 9 बजे के बीच हो। 9 बजे के बाद भी होगा तो चलेगा, लेकिन आप 8 के पहले मत करिएगा, क्योंकि वो समय नहीं है। आपको इसी समय आपको पूजा को करना है। ये सारे करने के बाद आप पहले दिन तो आप ये करेंगे। दूसरे दिन अब आप बुधवार के दिन, आपने मंगलवार को शुरू किया, बुधवार के दिन आपको संकल्प नहीं लेना है। अब आपको खाली राम का नाम लेना है। हनुमान चालीसा आपको 7 बार पढ़ना है। आप 7 बार पढ़िएगा। उसके बाद आपको हनुमान की आरती करनी है, भोग लगाना। और जो पानी आपने लोटा में रखा था 3 दिन तक उस पानी को मत बदलिएगा। जो ग्लास में जो पानी था आप उस पानी को रोज सुबह बदलिएगा, यानी कि उस पानी को आप तुलसी के पेड़ में दे दीजिए और फिर नया पानी, फ्रेश पानी आप दीजिए। वो भगवान का प्रसाद और भगवान का पानी है। जो आपने जो लोटा में जो पानी रखा था, अब सवाल है कि आप लोटा वाला पानी आप करेंगे क्या। आप जिस व्यक्ति के नाम से आपने संकल्प लिया या जो व्यक्ति ये संकल्प कर रहा है, ये पानी उस व्यक्ति को पीना है। अगर कोई बीमार है आप उनको पिलाइए, अगर किसी की नौकरी में परेशानी है तो वो पिएगा, या जो संकल्प कर रहा है पूजा में वो पिएगा, उसको पिलाना है। ये पानी का आपको फेंकना नहीं है। ठीक है, आप धीरे धीरे सही 3 दिन के बाद उस पानी को उस व्यक्ति को पिला दीजिएगा। आप देखेंगे कि आप देखते देखते ये सारा फल आपको मिलेगा। कोशिश कीजिएगा बहुत भक्ति के साथ, सफाई के साथ आप ये सारी पूजा करिए। हनुमान का संकल्प लेंगे। ये ऐसा पूजा है कि आपको हाथों हाथ 100% में आपको बता रही हूँ कि आपको उसमें सफलता मिलेगी, आपको हाथों हाथ इसका फल मिलेगा। आप करके देखिए। इसी के साथ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है कि लाइक करिएगा और आखिरी में जय श्री राम।